नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी मौजूद हैं। वो पहुंचे हैं सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर और यही कहते हैं कि सबसे पहले वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा जी के आग्रह पर। हम आपसे जानेंगे, चूँकि बड़ा पद है और आपको मिला है, आप यहाँ आशीर्वाद लेने भी अपनी यात्रा के साथ पहुँचे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा परिदृश्य की जो आज तालिबान में हो रहा है, उसको लेकर के काफ़ी इनपुट आपके पास आता होगा। भारत सरकार की ओर से स्टैंड क्या है? देखिए, भारत सरकार का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। हमारे जो नागरिक वहाँ पर हैं या वहाँ के अल्पसंख्यक जो हमारे देश के रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको हमने बता भी दिया है। उनके अनुरोध पर हमने वार्ता अपने राजदूत को भेज करके की थी। उसमें एक विषय ये और दूसरा विषय हमने इनको स्पष्ट रूप से बताया है कि अफ़गानिस्तान की धरती और अफ़गानिस्तान की सरकार का किसी तरह का दुरुपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान से रिश्तों की बात है, हमारे उनसे बहुत पुराने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध रहे हैं। आज भी वहाँ के 1000 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं और लगभग 10,000 बच्चे अफ़गानिस्तान के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा उनका प्रतिवर्ष का व्यवसायिक टर्नओवर है। इस दृष्टि से अफ़गानिस्तान का महत्व है। हम उसकी प्रत्येक स्थिति पर नज़र रखें, क्योंकि रोज़ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जैसी परिस्थितियाँ हों उसके अनुसार निर्णय करें। तो आपने तालिबान को लेकर के बहुत ही क्लियर स्थिति कर दी, चूँकि केंद्र सरकार की स्थिति क्या है उसको बताया आपने। जो कल किसान पंचायत हुई है उसको लेकर के बहुत बड़े बड़े बयान राकेश टिकैत ने दिया हुआ है और ख़ासकर ये कहा है मोदी योगी सरकार को लेकर के भी। इस पर भाजपा की ओर से और सरकार की ओर से क्या? देखिए, जहाँ तक राकेश टिकैत की बात है, राकेश टिकैत एक राजनैतिक रूप से पराजित, हताश और निराश व्यक्ति है। वो 2 बार चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, दोनों बार उनकी जमानत जब्त हो गई। और किसान आंदोलन की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं 10 महीने से वो किसान आंदोलन चल रहा है और एक ही कुछ स्थान है जहाँ तक सीमित है और कुछ लोग हैं जिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये राजनीतिक लक्ष्य भेदना चाहते हैं। कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए उसके लिए है। और यही कारण है कि ये देश किसानों का देश है। 80 करोड़ लोग इस देश में खेती किसानी करते हैं। ये 10 माह से आंदोलन चलने के बाद भी कहीं से कोई भी इनको सफलता नहीं मिली। अगर कानून में कुछ भी गलत होता या भारत सरकार के प्रति किसानों का विश्वास नहीं होता तो ये आंदोलन बहुत बुरी तरह से पूरे देश में इस अवधि में फैल चुका होता। लेकिन किसानों का विश्वास मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और पूरी तरह से देश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जहाँ तक राकेश टिकैत की है, उनकी राजनीतिक हताशा है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, वो परेशान है, किसी तरह से उनको कहीं कोई कोना मिल जाए, तो ऐसे लोगों के बयानों को हम लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते नहीं। मंत्री जी, आपने जन आशीर्वाद यात्रा की, कई जनपदों में गए। उस यात्रा के जरिए चूँकि विधानसभा चुनाव अवसर पर है, क्या माहौल लगता है आपको? बहुत सारी बातें विपक्षी दल भी कह रहे हैं, भाजपा का क्या माहौल दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप भी जानते होंगे कि एक राजनीतिक रूप से जीवंत राजनीतिक दल है। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हमारे लिए चुनाव किसी एक दिन नहीं होते, हम हर दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। हम बूथ से लेकर के मंडल, जिले, हमारी लगातार बैठकें होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं। उसी क्रम में हम जन आशीर्वाद यात्रा में भी निकले थे। 7 जिलों में मैं गया, 11 लोकसभाओं में गया और वहाँ से जो फीडबैक आया वो प्रदेश सरकार के कामों को हम लोगों ने देखा, नीचे तक पहुँचा है। जो लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं, केंद्र की सरकार के जो काम हैं वो भी सभी लाभार्थियों तक पहुँचे। जो उसके वास्तविक पात्र थे वहाँ तक हमने उन योजनाओं का लाभ पहुँचाया है और परिणाम स्वरूप देश की सरकार के प्रति, प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक धारणा विकास के कार्यों के साथ साथ यह भी बनी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है लोग। मोदी जी से संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी से संतुष्ट हैं। चुनाव निश्चित रूप से आने वाला है
और मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद जिस तरह से परिवर्तन हुए थे, 7 से 12 तक भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 12 से 17 और 17 से 22 तक हमारी, उससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं आ रही थी। तो इस दौरान जो हमने काम किया है, हम तो कहते हैं तुलना कर लीजिए विकास के कार्यों की, वो सारी बातों को लेकर के हम जा रहे हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो हमने माहौल देखा है, जिस तरह का वातावरण है, 2022 में हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। सपा और बसपा आज तमाम सम्मेलन कर रही है, अब भाजपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, और आपका क्या कहना है कि क्या स्थिति इनकी रहेगी सपा और बसपा की? देखिए, भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन और इनके प्रबुद्ध सम्मेलन में अंतर है। हमारी पार्टी में कई मोर्चे हैं, कई प्रकोष्ठ हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, ऐसे कई प्रकोष्ठ हैं हमारे। तो हमारे यहाँ ये जो हम सम्मेलन कर रहे हैं, वो उनके जैसे सम्मेलन नहीं, वो एक जाति विशेष के लिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि जाति का नाम लेने में भी डरते हैं, तो इसलिए वो प्रबुद्ध वर्ग उसको नाम दे करके कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, हम उस क्रम में कर रहे हैं। जहाँ तक सपा और बसपा की अगर बात करेंगे, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो ऐसे लोग जिनके आदर्श विकास दुबे जैसे ब्राह्मण हैं, उनसे कभी भी ब्राह्मण जाति प्रभावित नहीं होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से व्यवहार किया है, उनसे भी नहीं प्रभावित होने वाली। हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हम धर्म जाति की राजनीति न करते हुए भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सारे लोगों का समर्थन लेकर के बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आप कैसे आए? अगर आप सांसद ना होते तो क्या बनते? ऐसा ना, हम राजनीति में आने से पहले ही बहुत कुछ बन चुके थे। राजनीति में आने से पहले ही हम सब कुछ, हमने राजनीति में तो हम बहुत बाद में आए हैं। कैसे आए इसका? ऐसे एक संजोग था, एक चुनाव हमने जिला पंचायत का 2005 में लड़ा और उसमें भारी बहुमत से जीते। उस दौरान हमारी ज़िले में हमारी पार्टी के एक बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़ गए थे, तो उस नाते पार्टी ने संगठन के कामों में लगाया। परिणाम स्वरूप जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जीते, फिर विधानसभा का 2007 का लड़ाया, 2009 का लोकसभा लड़ाया, फिर 12 का विधानसभा लड़ाया, 14 का लोकसभा, 19 का लोकसभा, विधायक भी हुए, सांसद भी हुए, और अब पार्टी ने जीतते ही कार्यकर्ता को मंत्री लगातार जीतते आए। नहीं, 7 और 9 में मैं विधानसभा में 7 में 1800 वोट से हारा था, और लोकसभा 2009 में 8000 वोट से हारा था। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सरलता देखिए कि एक बुलावे पर भाजपा के जिला अध्यक्ष के सीधे पार्टी कार्यालय आए हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, क्योंकि कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और यही कारण है कि आज वो कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी। यही कारण है उनकी आज सफलता का। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।